तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा, आज हम आपको मिलाने वाले एक ऐसी कमाल की पर्सनैलिटी से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में बीएससी और बीएससी के बाद ही एक डिसेंट अमाउंट की प्लेसमेंट क्रैक करी है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में। ठीक है, तो हमारे इन भैया का नाम है भाव्य और ये अभी अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में ही हैं और इसी साल इन्होंने ये प्लेसमेंट क्रैक करी। सो काफ़ी लोगों को लगता है कि बीएससी के बाद प्लेसमेंट नहीं होती, ठीक है ना, टेक कंपनी में नहीं जा सकते, आईटी फर्म्स में नहीं जा सकते। लेकिन आज जो सक्स से हम उनकी सक्सेस के ऊपर बात करने वाले हैं, उन्होंने इन सभी बातों को भूल कर और अपनी मेहनत स्मार्ट वर्क से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तक की जॉब को हासिल किया है। और तो और इन्हें कंपनी की तरफ से एम टेक करने का मौका भी मिला है, वो भी जस्ट आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। तो दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा कि इन्होंने ये सब कैसे किया, ये किस कॉलेज कोर्स के हैं, इन्होंने कैसे तैयारी करी और इनकी क्या प्रिपरेशन जर्नी रही। तो ये सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ और आपको मिल रही कुछ कमाल की वैल्यूएबल बातें जो कि आपको अपने करियर में ग्रो करने में काफ़ी मदद कर सकती है। तो भैया स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू प्रेम भाई, थैंक यू वेरी मच यार मुझे ऐसे बुलाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे और मुझे मौका देने के लिए, ताकि मैं अपने छोटे भाइयों को कुछ सिखा पाऊँ और उनको कुछ वैल्यूएबल बातें बता पाऊँ। हाँ भैया, मैं भी आपको थैंक करना चाहूँगा आपने अपना थोड़ा समय निकाल के हम जूनियर्स को या जो भी इस वीडियो को देखेगा, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एस्पिरेंट हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो या किसी भी अदर कॉलेज में पढ़ रहा हो, उन सभी को आपसे बहुत वैल्यूएबल बातें जानने को मिलेगी क्योंकि आप बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे हो। आप अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में हो और आपने प्लेसमेंट भी क्रैक करा है, तो आपसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता हमें जानकारी देने के लिए और गाइड करने के लिए। तो भैया अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने आपके बारे में तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, लेकिन अब आप थोड़ा-सा अपना खुद बताएँ कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके 12th और अभी आप किस कॉलेज कोर्स के हो? हाँ, तो मैं साइंस बैकग्राउंड का था, दैट इज़ पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दैट इज़ नॉन मेडिकल एंड कुछ मैंने इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट तो अपने 12th के उसमें पढ़ाई की नहीं, बट बाय गॉड ग्रेस कि हाँ, मुझे इतने मार्क्स अचीव कर लिए मैंने ताकि मैं डीयू में एडमिशन ले पाऊँ। मैंने पहले तो डीयू में एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मैंने तब तक इतनी रिसर्च नहीं की थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, और वहाँ मेरी एक गलती रह गई कि हमें अपना आगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का प्लान बना के ही चलना चाहिए कि हमने आगे करना क्या है। एक वहाँ गलती रही, तो फिर उसके कारण मुझे अपना 1 साल वेस्ट करना पड़ा, बट थैंक्स टू गॉड कि हाँ, गॉड ने मेरे दिमाग में आइडिया डाल दिया कि नहीं भाई, यहाँ से निकल अपने होम टाउन से और दिल्ली चल। और फिर मैंने अपना एडमिशन लिया डीयू में, दैट इज़ हिरोडिमल कॉलेज में, एंड एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा मेरा कॉलेज में। उस टाइम हमारी कट ऑफ रही थी कुछ 95% के अराउंड, एंड मुझे मिल गया एडमिशन। एडमिशन मिलने के बाद फिर आगे की जर्नी अच्छी रही। तो दोस्तों आपको पता चला होगा भैया के एकेडमिक बैकग्राउंड में, तो बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हैं। तो भैया अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब अपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपके मन में क्या था कि आप क्या करोगे? जैसे कि 10th 11th में कई बच्चों के मन में होता है कि हम एनडीए जाएँगे, हम आईआईटी जाएँगे, और अगर 12th में होते हैं, अगर उन्हें 11th में नहीं कहते तो हम अच्छे मार्क्स लाएँगे, फिर उसके बाद डीयू जाएँगे, आईआईटी जाएँगे। तो अब जब आपने डीयू में लिया तो आपके मन में था कि भाई 3 साल बाद यहाँ मैं क्या करूँगा, इसके बाद क्या करूँगा? मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा-सा क्या प्लान रहा आपका? एज सच फर्स्ट ईयर में वैसे मेरे कुछ प्लान नहीं था, बस इतना ही प्लान था कि मैंने अपना करियर आगे सीएस लाइन में ही बनाना है। और उस टाइम ना मेरे दिमाग में ख्याल इसका था कि मेरा एनआईटीज में या टॉप के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा वो गोल था भी नहीं। गोल क्यों नहीं था? क्योंकि जो मेरे मतलब सीनियर्स हैं या जो भी हैं, जब मैं उनको देखता था बीटेक की पढ़ाई करते हुए, तो मतलब उनका ह्यूज वास्ट अमाउंट ऑफ सिलेबस, शुरू में तो मैं एकदम से ऐसे हो गया था कि कितना पढ़ते हैं लोग इंजीनियरिंग वाले, इतना सिलेबस, इतने एग्जाम्स। तो फिर मैंने उस टाइम तो बीटेक का आइडिया ड्रॉप कर दिया, एंड आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। एंड जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर में एंट्री ली केएमसी में, केएमसी की क्या, डीयू की नॉर्थ कैंपस की लाइफ के बारे में ही मैंने बहुत सुना था कि हाँ, यहाँ की जो नॉर्थ कैंपस की लाइफ है वो अच्छी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। यहाँ के फेस्ट वगैरह, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज, यहाँ का एक्सपोजर और यहाँ का स्टफ कहने का क्या मतलब है कि जब हम क्लास में होते हैं तो क्लास में क्या होता है कि एक बंदा टॉप पे बैठता है और एक बंदा पीछे बैठता है, दैट इज बैक बेंचर्स।
बट जस्ट इमेजिन जो बंदा डीयू में आया, इसका मतलब वो है कि वो बंदा पढ़ता होगा। अब वो बंदा कैसा है, चाहे बैक बेंचर है चाहे जैसा भी है, मतलब यहाँ का कंपटीशन इतना बढ़िया होने वाला था कि आपको in every aspect that is academic और as well as extra curricular आपको बहुत ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी मिलती हैं डीयू में। सो मेरे दिमाग में एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं ये करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये क्लब ज्वाइन करूंगा, मैं वो क्लब ज्वाइन करूंगा। आगे उसके बारे में भी बताऊंगा आपको क्या कौन सी क्लब ज्वाइन करे एंड अच्छा ऑल दैट। भैया, तो जैसे कि आपने कहा कि मैंने स्टार्टिंग में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता था, तो आपने और हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वगैरह भी करी है, जैसे कि हो सकता है जेई मेंस होते हैं और एनडीए वगैरह होते हैं? हाँ, मैंने एनडीए क्लियर किया है, मैं एसएसबी दे के आया हूँ। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि एनडीए, चाहे आपको ज्वाइन नहीं भी करना है ना एनडीए, तो भी आपको एक बार एनडीए क्लियर करके एसएसबी दे के आनी चाहिए। इट इज अ मस्ट एक्सपीरियंस फॉर लाइफ। दोस्तों, जो भी 12th में हो और या अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हो और अगर एनडीए का पेपर दे सकते हो तो जरूर दे के आएँ और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। तो भैया, जैसे कि आपने बताया कि मैं कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो गया था बाद में और मेरे को इसी लाइन में करियर बनाना था, और फिर आपने यहाँ पे केएमसी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में लिया एडमिशन। तो फिर आपने जो प्लेसमेंट की तैयारी करी वो सिर्फ एकेडमिक से करी या मतलब आपने क्या और कैसी अदर स्किल्स सीखी? क्योंकि जैसा कि मेरे को पता है कि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो जैसा कि चल रहा है कॉलेज की पढ़ाई, उससे तो मेरे को लगता है कि जितनी प्लेसमेंट और कंपनीज की डिमांड होती है वो तो होती नहीं होगी पूरी। तो आपने और कहाँ से सीखा या फिर अदर स्किल्स आपने कहाँ से डेवलप करी जो कि आपको प्लेसमेंट में मदद करी? यार आज के टाइम में अगर आपको कुछ भी करना है, मैं सीएस की बात नहीं कर रहा, कुछ भी, चाहे आपको खाना पकाना है या कुछ भी करना है, उसके लिए आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, और हम जो ही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म से ही मैंने सारी स्किल्स, सारी नॉलेज, दैट इज यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर टाइप की, हर लेवल की और हर टाइम पे नॉलेज देने की क्षमता रखता है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीएस में था मेरा इंटरेस्ट। अब जिसका सीएस में इंटरेस्ट है, अब उसको क्या करना है, उसको अपने कंप्यूटर को, चाहे वो पीसी है या उसका लैपटॉप है, उसको अपना दोस्त बना ले। दोस्त इन द सेंस ऐसे नहीं कि खाली यूट्यूब और नेटफ्लिक्स देखना है। दोस्त बना ले, और अगर आपका कंप्यूटर आपका दोस्त बन गया तो मतलब आपकी सीएस में नैया पार है। आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर को दोस्त बनाना है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट सूट है या कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी आप सीखते हैं तो वो फॉर श्योर आपकी हेल्प करेगा ही करेगा इन एनी एस्पेक्ट। तो भैया, अब मैं जो कहना चाहूँगा आपसे, मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर मान लो जैसे कि अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती या फिर अगर आपकी प्लेसमेंट हुई, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो इसको, तो फिर अगर आपके मतलब मन में क्या बीएससी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स का कोई प्लान था? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा बीएससी के बाद मास्टर्स, मेरे को जिसने भी गाइड किया कह रहे कि भाई मास्टर्स तो कंपलसरी होता है अगर आपको अच्छी खासी ग्रोथ वगैरह चाहिए। तो आपका मास्टर्स में क्या नहीं, था? ऐसा मास्टर्स कंपलसरी होता है, वो तो पर्सनल टू पर्सनल चॉइस है बंदे की कि अब उसको मास्टर्स करना है या कुछ ऐसा भी होता है ना। अब आजकल के जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि आप जितनी भी जॉब क्वालिफिकेशन देखते हैं, चाहे वो मॉन्स्टर पे है, चाहे वो जो भी एप्लीकेशंस हैं जॉब वाली, जैसे लिंक्डइन, जो बहुत फेमस। हाँ, एक और पॉइंट है कि आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनानी ही बनानी है। और जो भी क्वालिफिकेशन है ना, उसमें क्या होता है, या तो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, बीएससी, तो आपको 100 में से 2 जॉब क्वालिफिकेशन दिखेगा कि हाँ, आप बीएससी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो बीएससी और बीसीए वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे अब डिमांड बढ़ रही है प्रोफेशनल्स की, उसको ध्यान में रखते हुए क्या हो रहा है कि अब कंपनीज बीएससी वालों को भी प्रेफर कर रही हैं। क्यों कर रही हैं बीएससी वालों को प्रेफर? उसके पीछे 2 रीजंस हैं। ठीक है। एक तो जो बीटेक का टाइम होता है उसमें आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्स ज्यादा होते हैं, तो उसमें टाइम कांस्टेंट थोड़ा होता है आप किसी भी स्किल को सीखने के लिए। जैसे अब हमारे डीयू में बीएससी है, उसमें क्या है कि सिलेबस कम है, बर्डन नहीं है, और हमारा जो डीयू का सिलेबस है वो हर 6 महीने में रिवाइज होता है। रिवाइज मतलब जो भी, जैसे अब लेटेस्ट बूमिंग इंडस्ट्री है पाइथन, हम्म। पाइथन है, गोलैंग है, तो
अब वो क्या कर उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही पाइथन डाल दी कि अगर किसी को इंटरेस्ट है पाइथन में या इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। और जो मास्टर्स वाले बात थी, ऐसा नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास स्किल है और आपके पास प्रूफ है अपनी स्किल को दिखाने का, तो आपको बीएससी के लेवल पे भी अच्छी अच्छी मतलब 10 लाख 12 लाख 15 लाख वाली भी प्लेसमेंट आप ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों प्लेसमेंट अब आपकी स्किल्स के ऊपर है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे कि भैया ने बताया कि समय के साथ साथ आपकी डिग्री की ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, स्किल्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए अच्छी प्लेसमेंट को ग्रैब करने के लिए। अच्छा तो भैया आप ये बताएं कि जैसे कि अभी आपने बताया कि मास्टर्स तो ऐसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका अगर अगर इंक्लाइंड है, आप किस तरफ मास्टर्स करना चाहोगे? जैसे कि मास्टर्स में भी एमएससी होती है, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं जिसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, या फिर मैथ्स में जा सकता है वो। जनरल बीएससी से बात करें जिसके पास मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या कोई भी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट हो, तो आपका देखो, इसमें क्या है हाँ, कहना है? मेरा इसमें क्या है, मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस तो ये है कि मैंने सीएस में जाना है। ठीक है। अब सीएस में जाने के लिए जो जॉब ओरिएंटेड दैट इज मास्टर्स है वो एमसीए है। एमसीए वाले, क्योंकि एमसीए की फुल फॉर्म ये है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर की नॉलेज है उसको अप्लाई करना। लेकिन जो एमएससी है वो टीचिंग पार्ट पे और रिसर्च पार्ट पे मूव कर जाती है, वो इतनी जॉब ओरिएंटेड नहीं है। और उसमें ये है कि हाँ, आप टीचर की जॉब अच्छे से, ऐसा नहीं है कि टीचर की जॉब कोई छोटी जॉब होती है, सबसे बड़ी जॉब हमारे देश में टीचर की है, क्योंकि उसी नहीं, बाकी चाहे जो भी है इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी ऑफिसर्स हैं, सब उन्होंने ही निकाले हैं। ठीक है। तो एमएससी में आपका कन्फाइंड हो जाता है कि आप या तो टीचर बनोगे, और कुछ सीएस कंपनी एमएससी वालों को भी प्रेफर करती हैं। ऐसा नहीं है कि एमएससी वाले सीएस कंपनी में नहीं जा सकते। और अगर आपका मन है कि मैंने सीएस में नहीं आना है, मैंने किसी और फील्ड में जाना है, तो आप वो एमबीए भी कर सकते हो बीएससी के बाद। दैट इज आप कैट की तैयारी करो और आप अच्छे से किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे कि अहमदाबाद हो गया या जो भी हैं, या हमारे कॉलेज के जस्ट सामने ही हमारे कॉलेज के जो एफएमएस है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, तो वो बहुत रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट है एमबीए के लिए। बट उसमें जाने के लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है। Just shifting to the opposite side, you have to do a lot of hard work, but that will be beneficial, क्योंकि फिर आपके एमबीए अगर आप अच्छे उससे करते हो तो आपके 40-50 लाख कहीं नहीं जाते हैं। तो दोस्तों पूरी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको खुली, जरूरी नहीं है आपको मास्टर्स में साइंस की तरफ ही जाना है, आपका जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ जाएं, लेकिन मेहनत लगाते रहे क्योंकि बिना मेहनत के कहीं नहीं जा पाओगे। तो भैया जी आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी के ऊपर, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली जाते हैं, मैंने देखे, मैंने दोस्त भी और जो, तो कहीं ना कहीं इनका इंक्लाइंड गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ रहता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनडी हो, चाहे सीडीएस हो। तो आपका भी कुछ ऐसा था सरकारी नौकरी में आपका भी इंटरेस्ट है, या फिर आप बाद में करना चाहो? आपका सरकारी नौकरी पे क्या कहना है? यार, शुरू में तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं था इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्यों नहीं था? क्योंकि फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैं एंटर हुआ कॉलेज में, तो मेरे ही होम टाउन से, एक्चुअली मैं डे स्कॉलर था, मैं वहाँ रहा नहीं करता था। मैं डेली अपने पानीपत से अप डाउन किया करता था। तो मेरे साथ एक भैया भी अप डाउन किया करते थे, और वो उस टाइम थर्ड ईयर में थे। क्या होता है ना कि थर्ड ईयर वालों को ही होती है प्लेसमेंट की नॉलेज, कि किसकी प्लेसमेंट कहाँ हुई और कितनी हुई। फर्स्ट ईयर वालों को अब तो ये है ना कि अब तो व्हाट्सएप पे बन गए ग्रुप्स, तो होती है नॉलेज। उस टाइम तो सारा ऑफलाइन था, तो इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि हमारे दैट इज केएमसी में इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती हैं, जैसे कि डीई शो फर्म है एक कंसल्टिंग फर्म, और वो इतना अच्छा पैकेज करती है प्रोवाइड, डिलॉयट है, और भी एन नंबर ऑफ कंपनीज, प्लैनेट स्पार्क, और कितनी कंपनीज आती हैं। तो फिर वहां से मेरा क्या हो गया कि प्राइवेट की तरफ, दैट इज एमएनसीज की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ गया कि हाँ, हमारे कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और मैं सीएस से भी हूँ, तो मैं वही करूंगा। मेरा शुरू में ऐसा कोई नहीं था कि हाँ मैंने गवर्नमेंट जॉब में जाना है। लेकिन जब मैं थर्ड ईयर में आया, और अब ऑनलाइन की वजह से क्या हुआ कि कंपनीज भी आनी कम हो गई, तब थोड़ा था कि यार थोड़ी तैयारी कर ही लेते हैं, क्या पता ना लगे कुछ जॉब ना, या प्लेसमेंट ना हो, कुछ तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। और जैसा कि हमारे उसमें रहता है, हमारे जो भी डीयू का कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, उसमें जनरली क्या होता है कि जब मैं देखता था, अगर मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से
30 तो कैट की तैयारी कर रहे हैं, 40 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी अपना उसमें से 20-25 सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ करता था रेशो। हाँ, बच्चों का इंक्लिनेशन हुआ करता था सीजीएल की तरफ। अच्छा, तो भैया आप भी अभी फिलहाल किसी की एसएससी वगैरह किसी कर रहे हो तैयारी? नहीं, अभी फिलहाल मैं एज सच किसी की तैयारी तो नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर तैयारी करोगे तो आपको ये आपकी प्लेसमेंट्स में भी बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब में क्वांट और एप्टीट्यूड आता है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स, वही सेम कंपनीज उससे भी थोड़ा सा मतलब इजी लेवल का अपने एंट्रेंस टेस्ट में पूछती हैं। जो भी आप किसी भी कंपनी के लिए प्लेसमेंट के लिए बैठते हो, अगर कोई वो एक टेक कंपनी है, तो वो इट इज मैंडेटरी कि वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी ही लेगी। और उससे क्या होगा, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपेयर कर रहे हो, वहां आपको एज मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहे सरकारी की भी तैयारी कर रहे हो तो प्राइवेट की भी आपकी अपना तैयारी हो जाएगी। और जैसे कि भैया से बात करने पता चल रहा है, भैया पहले एनडी वगैरह थे गवर्नमेंट जॉब की तरफ, लेकिन सीनियर से बात करके अभी प्राइवेट में और मोटे मोटे पैकेजेस की तरफ जा रहे हैं। तो भैया चाहे दोनों में मान लो सेम पैसे मिले आपको, तो फिर आप किस तरफ जाओगे? यार फिर तो ऑब्वियस सी बात है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाऊंगा अगर ऑप्शन खुला है तो। ऐसा होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन है एंड जो वहां पे डिमांड सप्लाई का रूल है, वो बिल्कुल उल्टा है कि अगर 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो उनमें से 200 या 500 को ही जॉब मिलेगी। ऐसा है। लेकिन हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या है, एक तो सिक्योरिटी है। अब ये सिक्योरिटी का प्रूफ हमने लास्ट पेंडेमिक में देख ही लिया है, क्योंकि लास्ट पेंडेमिक में इतनी जॉब्स गई हैं। वहीं अगर हाँ, एक ये था कि गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ सैलरी जैसे हाफ कट रही थी, या मतलब वो भी बाद में मिल जाएगी उनको पूरी, ये था। लेकिन हाँ, ये तो था कि जॉब नहीं गई है हमारी, है ना। तो वो सिक्योरिटी एक होती है। हाँ, लेकिन अपने कॉरपोरेट के अपने पर्क्स भी हैं, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ और ये सब, क्योंकि आप इतने बंदों से मिलते हो और आपको ये पता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी जॉब। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी में आप काम ना करो तो चलेगा, भाई काम तो हमें हर जगह करना है, लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं गवर्नमेंट जॉब ही चुनूंगा। अगर मान लो कोई तैयारी करना चाहे गवर्नमेंट जॉब की, तो अगर वो कोई फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, तो उसे कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए? जैसे कि आपने तो नहीं करी तैयारी, लेकिन अगर आपको कोई दोस्त वगैरह पता हो जो तैयारी कर रहे हो, तो उनकी तैयारी से आपको कि कितना वो ग्रैब कर पा रहे हैं, या फिर कितना आसानी से वो कर पा रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो या हमें स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही कर देनी चाहिए स्टार्ट, या फिर थर्ड ईयर? जैसे मैंने एक और सीनियर से बात करी थी, वो कह रहे थे मैं थर्ड ईयर के बाद तैयारी शुरू करूंगा किसी चीज़ की। तो किस में ज़्यादा फायदा रहेगा आपके हिसाब से? यार ये तो ना देख, एक तो पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है, और दूसरा मैं जो मेरा लॉजिक क्या कहता है, आपको जब पता लगे ना कि मैंने सरकारी नौकरी करनी है, आपको जब अंदर से ये हो जाए कि हाँ मैंने तैयारी करनी है, तभी शुरू कर दो। चाहे आप फर्स्ट में हो, चाहे आप सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? अगर हम सीजीएल का उठाएं एग्जांपल, तो सीजीएल में जो ऊपर की पोस्ट होती हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, जो कि सेक्रेटरीट में शायद बैठता है या पीएमओ में बैठता है, जो भी है, मतलब मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट वो ऊपर की पोस्ट होती है। उसमें क्या होता है कि आपको इंटरनेशनल पोस्टिंग भी मिलती है। तो वो जॉब है ना, वो ऊपर वाली रैंक को मिलती है। अब ऊपर वाली रैंक में आने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपने 5 महीने तैयारी कर ली और आप ऊपर। हाँ, कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, केमिस्ट्री का रूल है, एक्सेप्शन आर देयर। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको मान लो फर्स्ट ईयर में हो गया रियलाइज कि हाँ मैंने सरकारी नौकरी ही करनी है, तो आप तो तभी से ही करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा सारा दिन बैठ के पढ़ो। हाँ, एक एक घंटा दो सबको और अपना करते जाओ करते जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपके, अगर हम कोई एक छोटा सा उठाएं एग्जांपल, जैसे कि इंग्लिश ही है। अब इंग्लिश में क्या होता है, जनरली वो कैब होनी चाहिए आपकी स्ट्रॉन्ग, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालना है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से करोगे और हम साल के दिन लगाएं 365, और आप डेली 10 वर्ड्स भी याद कर लेते हो, ठीक है, और आपने किसी से 1 साल पहले तैयारी शुरू करी है, तो मतलब क्या है कि उससे आपको 3650 वर्ड्स एक्स्ट्रा आते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी रैंक भी बढ़ेगी। ये तो छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे बहुत केस में आपकी रैंक बढ़ेगी और आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छा अच्छा अमाउंट मिलेगा, और अच्छी मतलब रिस्पेक्ट मिलेगी।
क्योंकि अगर हम देखें कि आजकल क्या है कि जो भी प्राइवेट जॉब करता है ना, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता है, अनलेस और अनटिल वो आईएएस आईपीएस या ये हो। वो कहते हैं ये काम नहीं करते, बैठे रहते हैं। भाई काम तो सारे करते हैं, लेकिन एक इज्जत एक पोस्ट की होती है, और वो पोस्ट सिर्फ रैंक से ही मिलती है। तो दोस्तों ये अब आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तैयारी शुरू करते हो। आप जल्दी तैयारी शुरू करोगे तो आपको उसका फ़ायदा ही मिल रहा होगा, और आप थोड़ा-थोड़ा मेहनत करके भी एट द एंड में जो बंदा आखिरी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उससे ज़्यादा रिजल्ट निकालोगे। तो भैया अब कॉलेज सोसाइटीज़, फन एक्टिविटीज़ और जो भी कॉलेज में होती रहती हैं हमारे फेस्ट्स वगैरह, है ना? और भी जितने भी अलग-अलग डांस होते हैं और भी सिंगिंग होती है, तो आपका इनमें से किस में एनरोलमेंट रहा और आपने इसको कैसे मैनेज किया? कितना मुश्किल होता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्टडीज़ में? या फिर कोई किसी की तैयारी कर रहा हो तो उसको कितने जाना चाहिए इस तरफ? यार देखो, पता है क्या होता है, टाइम निकालना अपने अपने ऊपर होता है। ठीक है, अब एक बंदा है जो दिन में 10 से 12 घंटे सो रहा है, वो कैसे ही कॉलेज को और अपनी तैयारी को भी मैनेज ही कर पाएगा। लेकिन एक बंदा है जो, अब एक मेरा नोन है, वो एनआईटी में है। अब उसका क्या है कि ना, वो एक चेस प्लेयर है। ठीक है, वो शायरी करता है। ठीक है, ऊपर से वो एनआईटी में है, तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ता ही होगा, पढ़ता भी है, क्रिकेट खेलता है वो। ठीक है, और वो 6 क्लब्स में एनरोल्ड है, और तब भी उसको कभी भी फोन करो वो फ्री रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर रहा। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे आप आधा घंटा कम सो के निकालो, या फिर आप जो ये है क्या नाम है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा है या कुछ है, क्योंकि हम एक बार बैठते हैं तो ये एक रिसर्च में प्रूव हुआ है कि 40 to 45 मिनट्स तो कहीं पता ही नहीं लगेंगे, चाहे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या आप कुछ भी मतलब कंटेंट देख रहे हो। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और जहां तक कि कॉलेज के क्लब्स का सवाल है, वहाँ क्या है कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। ये आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट है, या आपका डांसिंग में है, या आपका सिंगिंग में है, या आपका डेप्सॉक। डेप्सॉक क्या है, उसमें क्या है, डिबेटिंग है। तो उसमें क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं। और एक कॉमन पॉइंट है किसी भी जॉब को लेके, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही हैं, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स थोड़ी भी होंगी ना, तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। और नहीं भी होंगी ना, ऐसी जॉब्स हैं जो खाली कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी आपको मोटे मोटे पैकेज प्रोवाइड कर सकती हैं। सो तो दोस्त इनका बहुत अच्छा रोल है हमारे पर्सनैलिटी ग्रोथ में एज वेल एज करियर में। तो आपको मिनिमम, मैं तो कहता हूँ, 2 ज्वाइन करनी चाहिए। कोई भी 2 क्लब ज्वाइन कर लो, उससे क्या होता है, आपका कॉलेज में नेटवर्क भी बढ़ता है और आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ती है। तो भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि कॉलेज की तरफ से आया, तो कॉलेज ने आपकी किस तरीके से मदद करी? आपको कैसे पता चला कि ये जॉब ऑफ़र मिल रहा है, आपको अप्लाई करना है, और किस तरीके से आपको कॉलेज से हेल्प मिली? कहाँ पे आपको ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिली? बताइए आप इसके बारे में। हमारे कॉलेज में क्या है कि प्लेसमेंट सेल होता है, वैसे तो सबके कॉलेज में ही होता है। तो प्लेसमेंट सेल ही मोस्टली सारे प्लेसमेंट्स जो भी करवाता है। तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें सारी जॉब पोस्टिंग आती है कि आपको यहाँ से फॉर्म भरना है, और ये मतलब ऐसा भी होता है कि जो जो प्लेसमेंट जो ऑन कैंपस नहीं भी होते हैं, मतलब हाँ, अगर बाहर किसी साइट ने ऑफ कैंपस भी निकाला है, तो भी हमारा प्लेसमेंट ग्रुप इतना एक्टिव है कि वो प्लेसमेंट भी डालता है, ताकि अगर किसी को नहीं पता कि उस कंपनी ने ऑफ कैंपस निकाला है, तो पता लग जाए। तो इसी के थ्रू, हमारे प्लेसमेंट सेल के थ्रू ही पोस्टिंग आई, और उसमें नाम था विप्रो, दैट इज विल्प। विल्प एक प्रोग्राम है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें आपको काम भी करना होता है और आप एमटेक करते हो बिट्स पिलानी से। तो ये था मेरा प्रोग्राम, और ये मेरे प्लेसमेंट सेल के थ्रू ही उन्होंने हेल्प किया। सिंपल सा, अब क्या होता है ना कि जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको पता भी नहीं होता है कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, या इसमें कितना पैकेज मिलेगा, या इसका कितना एग्रीमेंट है, कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन प्लेसमेंट सेल ने पूरी हेल्प करी, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया कि इसके ये पर्क्स हैं और इसका ये एग्रीमेंट है। That's it. तो दोस्तों अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट सेल हो या ऐसी चीज़ें हो जहाँ से आपको स्वयं अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो आपकी तरफ, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें और उसमें फॉर्म वगैरह सब फिल करें। लेकिन भैया मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जिन बच्चों के कॉलेज में
प्लेसमेंट सेल नहीं होता है, तो वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं उनके लिए? हाँ, वो उनको क्या करना पड़ेगा ना, ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं और ऐसे कुछ साइट्स हैं जो कि आपको, आप जस्ट जाके सर्च करो बीसीए बीएससी एंड कैंपस ड्राइव। ठीक है, तो बीसीए बीएससी कैंपस ड्राइव में क्या होता है कि कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि मैं नाम लूँ तो प्रो है, और डीएक्सी एक कंपनी है, इंफोसिस करती है, और कैपजेमिनी है, और भी कंपनीज हैं, डिलॉयट है, टीसीएस है। टीसीएस कंपनी बिल्कुल अच्छी है उन बंदों के लिए जिनके पास बीई बीटेक नहीं है, और वो आपको अच्छी सी एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी देती है कि अगर आपको बीएससी के बाद ही जॉब करनी है तो आप टीसीएस में भी कर सकते हो। तो काफी कंपनीज हैं अब तो। पहले हुआ करता था कि कंपनी सिर्फ बीई बीटेक को ही लेती थी। आप ऐसे कुछ साइट्स हैं और कुछ चैनल्स हैं जो आपको ये वो देते हैं इंफॉर्मेशन कि बीसीए बीएससी वालों के लिए जॉब कहाँ पोस्ट हो रही है। तो आपको बस यही है ना कि एक्टिव रहना है, ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन कौन सी पोस्ट निकल रही है। लेकिन भैया फिर भी जहाँ तक मेरे को पता है या लगता है कि इसमें भी जो कंपनीज बीएससी के बाद जो जॉब रोल्स और जितनी सैलरी ऑफर करती है वो बीटेक के मुकाबले तो कम ही करती होगी, जहाँ तक मैंने सुना हाँ, है। क्योंकि अभी इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे क्या कारण है? बीएससी है जनरल डिग्री, बीटेक है प्रोफेशनल डिग्री। बीटेक बनाई ही जॉब के लिए गई है, और बीएससी जॉब के लिए डिग्री तैयार नहीं की गई है। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, और थोड़ा सा मतलब पैकेज कम मिलता है, थोड़ा सा भी क्यों, बहुत कम मिलता है पैकेज बीसीए बीएससी वालों को। लेकिन हाँ, ये होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ग्रो करने के लिए, और आप, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके एक्सपीरियंस, ये सब मैटर करता है। तो भैया अब मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। वो है इंटरव्यू और कोडिंग राउंड आपका जो प्लेसमेंट हुआ, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ हुआ था आपका कुछ ऐसा? क्योंकि इंटरव्यू वगैरह तो हुआ ही होगा डेफिनेटली, वगैरह कोडिंग राउंड हुआ था आपका, है ना? और आपको इसमें कितनी मुश्किल आई, तो इसके बारे में बताइए आप, और कहाँ से कैसे तैयारी कर रखी थी आपने इसकी पहले? हाँ, जो मेरा फर्स्ट राउंड था वो था एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश ऐसे राइटिंग। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स आया था। वो तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपको जनरल मैथ्स आता है, थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एप्टीट्यूड के लिए, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर इट। और ऐसे था कि ऐसे में मेरा टॉपिक था कि आजकल जो यूथ है वो एमबीए करने को इतना प्रेफर क्यों करता है। आपको उसके 3 4 5 कारण देने थे, और हालांकि मोस्टली सबको पता ही होते हैं, बस ये होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। तो वो मैंने किया, फिर मुझे मेल आई इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू जिस दिन था, उस दिन अराउंड सुबह 9:30 का इंटरव्यू था, और 9:30 का इंटरव्यू था, बट इंटर मैं बैठा रहा इंटरव्यूअर आया 2 घंटे बाद। वो आ रहा था सामने स्क्रीन पे कि इंटरव्यूअर इज कमिंग, सो प्लीज कंटिन्यू टू सिट, जो भी था मैं तब आ रहा था। एंड तो क्या था कि बैठा रहा, एक बार तो ये हो गया कि पता नहीं आज होगा भी सही कि नहीं। ठीक है, और ऊपर से एक और मेरी, मतलब क्या बेवकूफी कहूँ या क्या कहूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो इंटरव्यूअर होगा ना वो इंडियन आएगा, लेकिन इंटरव्यूअर आया फॉरनर। ठीक है, तो अब फॉरनर इंटरव्यूअर आया तो उससे क्या हुआ, मुझे ना उसका एक्सेंट समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसने अपना फेस तो दिखाया नहीं। जब फेस दिखाता है बंदा तो एक्सप्रेशन से भी कुछ पता चलता है, लेकिन एक्सेंट, पहली पहली 2 3 लाइन तो मुझे थोड़ी सी इशू हुआ समझने में। मैं अपना ईयरफोन ऐसे दबा के बैठ गया कि पूरा क्लियर वॉइस आए। ठीक है, फिर मुझे समझ में आया, और बाय चांस, मतलब क्या बोलते हैं ना कि अगर आपके भगवान कृपा कर रहा है, तो ना क्या हुआ कि उसने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे ही नहीं। उसने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछे। जस्ट मेरा एचआर वाला इंटरव्यू जो था, मेरा सिर्फ वही हुआ टेक्निकल इंटरव्यू। हालांकि टेक्निकल इंटरव्यू होता है, बट मुझसे नहीं पूछे, पता नहीं क्यों नहीं पूछे। ठीक है, क्या पता हमारे कॉलेज को देख के नहीं पूछे, क्योंकि वो थ्रू हमारे कॉलेज आई थी कंपनी। वैसे क्या जो जहां मेरी हुई है दैट इज विप्रो, तो उसमें क्या है कि ना वो ऑफ कैंपस भी, मतलब बीसीए और बीएससी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन वो हमारे थ्रू कॉलेज आई थी, तो क्या पता उस करके ना पूछे।
लेकिन हाँ, वो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। फिर उसकी मेरे को मेल आ गई कि हाँ, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। फिर उसने एलओआई भेजी, जो भी था आगे का प्रोसेस। तो आपको जैसे कि पता चल रहा होगा कि अलग-अलग कंपनीज़ की अलग-अलग डिमांड होती है। भैया ने पहले रिटर्न क्लियर किया और फिर इंटरव्यू कभी किसी का सही नहीं जाता है और भैया का भी ऐसा ही गया था, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट हुए। तो अगर आप कभी इंटरव्यू देते हो और नहीं जाता है तो ऐसा नहीं सोचना कि नहीं होएगा हमारा क्लियर। तो अब भैया मैं आपका एट द एंड में शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अपने जूनियर्स को सिखाने का, अपनी गलतियाँ जो मैंने करी वो बताने का, वो गलती ना करें। एक गलती और मैंने करी, वो भी आपको एक बार बता दूँ कि ना, अगर आपको सीएस में या किसी भी फील्ड में जाना है, तो शुरू से ही एक चीज़ पकड़ लो। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने वो ये कर रहे हो, 6 महीने वो कर रहे हो, या 2 महीने ये कर रहे हो, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ कि मेरा क्या था, कभी पाइथन कर रहा हूँ, कभी जावा कर रहा हूँ, कभी सी प्लस प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वो है ना, एक कोट है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वो करना है कि आपको और फील्ड अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना है। आपको अपनी फील्ड जो आपने एक बार चुन ली है, उस पे काम करते रहना है। जैसे विराट कोहली है, अब आपको लगता होगा कि खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब 500 बॉल फेस करोगे ना दिन में, तो आपको वो काम बोरिंग लगेगा। शुरू में होगा कि वो काम बोरिंग लगेगा, बट उसी काम को करते रहोगे तो आपको जल्दी या वरना लेट सक्सेस तो मिल ही जाएगी। सो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को कर दे शेयर, और जितने भी ग्रुप है आपके, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जिनको भी जानते हो जो भी बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बातें हम सबको सीखने को मिलती है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही और कमाल की पॉडकास्ट वीडियो, अभी तो हमारे भैया हैं, इसके अलावा भैया के भैया आएंगे, भैया के सारे दोस्त आएंगे और हम सबको कवर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।